आदर्श विषय संस्कृत और प्रकरण व्याकरण। आज प्रकरण है कि माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा। सूत्रों से प्रत्याहार बनाना, कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। तो प्रत्याहार की परिभाषा हुई, वर्णों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार की परिभाषा है कि वर्णों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार है। अब देखिए, वर्णों को संक्षेप में कैसे लिखेंगे। वर्णों को संक्षेप में लिखने का मतलब, जैसे पहला सूत्र है अ, ई, उ, ऋ। अब संक्षेप में लिखने का मतलब है कि हम संक्षिप्त कर दे रहे हैं। अब देखिए, पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिला दिए तो बन गया अण प्रत्याहार। अब अण जो है यह संक्षिप्त वर्ण है, विस्तृत वर्ण है अ, ई, उ, ऋ। पहले भी प्रकरण में हमने बताया भी है आप लोगों को कि ऋ वर्ण जो है 14 सूत्रों के 14 वर्ण जो अंतिम वाले होंगे वह इतिसंज्ञक होते हैं। उनकी इतिसंज्ञा हो जाती है, लेकिन वे लोप नहीं होते हैं। लोप इसलिए नहीं होते हैं कि यदि उनका लोप कर दिया जाए तो प्रत्याहार नहीं बन सकता है। इस हिसाब से पहला प्रत्याहार बना अण प्रत्याहार। अब दूसरा प्रत्याहार देखिए। प्रत्याहार की परिभाषा भी आप लोगों के बीच में हमने जो रखी है कि वर्णों को संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार है। परिभाषा क्या लिखे मतलब? संक्षेप में लिखना ही प्रत्याहार है। तो पहला सूत्र है अ, ई, उ, ऋ। अब इसको हम संक्षिप्त करेंगे तो प्रत्याहार बना करके ही हम संक्षिप्त कर सकते हैं, वैसे वर्ण संक्षिप्त नहीं होंगे। अब पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाएंगे तो अण प्रत्याहार बनेगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पहला और अंतिम ही हमेशा मिलता रहेगा, बीच से भी हम वर्णों को निकालते हैं। जैसे ई निकलेगा, उ निकलेगा आगे वाले प्रत्याहार में, तो इनसे भी हम प्रत्याहार बनाते हैं। लेकिन पहला ही सूत्र है, इसलिए पहला वर्ण मिलाए और अंतिम वर्ण मिला दिए तो अण प्रत्याहार बना। और अण प्रत्याहार जो है 3 वर्णों का बोध करता है, अ, ई, उ का। ऋ का बोध नहीं करेगा, इसलिए कि ऋ जो है अंतिम अक्षर है। अंतिम अक्षर की संज्ञा होती है और इस संज्ञा होने के कारण ये गणना में नहीं रहते हैं। सूत्र लिखे हैं रील, री, के। इसमें पहला वर्ण मिलाए हैं और अंतिम वर्ण मिला दिए तो अक प्रत्याहार बना। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, रील, री इतने वर्ण आते हैं। अ, ई, उ, रील, री इतने वर्ण आएंगे। 3, 2, 5 वर्ण आते हैं, क्योंकि अंतिम अक्षर बता चुके हैं कि ये हमेशा इत्संज्ञक हैं, ये गणना में नहीं रहेंगे, प्रत्याहार बनाने में सहयोग देंगे। तीसरा सूत्र देखिए, एवं। एवं पर देखिए, इस पर जो सूत्र है, अब देखिए
तो बीच से हम मिला दिए तो बन गया इक प्रत्याहार। ये तीसरा प्रत्याहार होगा। पहले और अंतिम से मिलाए, फिर हमने बीच में आपको बताया है कि बीच से भी वर्ण निकलेंगे, आवश्यकता अनुसार बीच से भी वर्ण निकलेंगे। तो बीच में हमने ई से क को मिला दिया तो एक प्रत्याहार बन गया। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री री वर्ण आएंगे। आगे देखिए तीसरे सूत्र पर, तीसरा सूत्र है एवं। अब तीसरे पर देखिए एक और सूत्र मिला दे रहे हैं। अब उग प्रत्याहार, ये उग प्रत्याहार बन गया। उग प्रत्याहार बनेगा चौथा। उग प्रत्याहार में आएंगे उ रे रे, ये तीन वर्ण आएंगे। अब आहार, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत एंग प्रत्याहार के अंतर्गत दो वर्ण आएंगे ए और ओ। अंगा की संज्ञा हो जाएगी जैसे पहले हो रही है। ये पांचवा प्रत्याहार बना। है चौथा अयौच। अयौच पर देखेंगे से हम बनाएंगे आ को मिलाएंगे च से। आ को पहले सूत्र से पहले अक्षर से मिला रहे हैं, छ पर आ रहे हैं। जब छ पर आएंगे तो बन जाएगा अच प्रत्याहार। पूर्ण स्वर आएंगे बना। अच प्रत्याहार के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र का पहला वर्ण और ए औच का अंतिम वर्ण लिए हैं। आ को च से मिला दिए तो अच प्रत्याहार बन गया। अच प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण स्वर आ जाएंगे। अब संपूर्ण स्वर में देखेंगे माहेश्वर सूत्र में दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों हैं। जैसे अ ई उ री री, ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ रहे हैं। दीर्घ में ए ओ आई औ, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यह स्वर, यह सूत्र बताता है कि संपूर्ण स्वर आ जाएंगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत। दूसरा ये ई को च से मिला दीजिए। ई को च से जब मिलाएंगे तो आ छोड़कर, यानी पहले वर्ण सूत्र का आ छोड़ करके जितने स्वर हैं सब स्वर आ जाएंगे। जितने स्वर हैं वह अच प्रत्याहार में सब आ जाएंगे। इस प्रकार से ये पांचवा जो वो इच प्रत्याहार बन रहा है। इच प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली ए ओ आए आओ, ये इतने वर्ड आएंगे। अब इसे बता दें प्रत्याहार।
ऐच प्रत्याहार। अब ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आय, तो इसके अंतर्गत आय, ये इतने वर्ण आ जाएंगे। चलो मत। दूसरा, अब नौवां प्रत्याहार बन रहा है अट प्रत्याहार। अब अ को पहले सूत्र से चले आइए, पांचवें सूत्र के ट में मिलाइए अंतिम अक्षर में वर्णों की संख्या कितनी हो रही है देखिए। ए, ओ, आई, औ, है, ये वर्ण है। पांचवें सूत्र के ट में मिलाए हैं तो बना है अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, है, य, व, र, इतने अक्षर आएंगे। ये 10वां है। पहले सूत्र में अ को में मिला दीजिए लड़ सूत्र, तो अण प्रत्याहार बना। अण प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, है, य, व, र और ल, ड़ की संज्ञा हो जाएगी। ये अंतिम अक्षर है। हार को मिलाइए, ये भी बीच से ही निकाल रहे हैं, ड़ को मिला दे रहे हैं। तो ये ईण प्रत्याहार में पहले वर्ण पहले प्रत्याहार का माने सूत्र का देखिए अ से, और छठवें सूत्र के ड़ से मिलाइए तो इसमें आएंगे अ, ई, उ, री, री। ईण में आ ये नहीं जुड़ेगा, केवल ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, है, य, व, र, ल, ये ईण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब यण प्रत्याहार के अंतर्गत आइए। अब पांचवें सूत्र के बीच से हम निकाल रहे हैं, य को मिला दे रहे हैं ड़ को। जब य को ड़ से मिला देंगे तो यण प्रत्याहार में ह को नहीं लेंगे, क्योंकि ह को छोड़कर यानी बीच से हम वर्ण निकाल रहे हैं। तो इसमें आएंगे यण प्रत्याहार में य, व, र, ल कहते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। प्रत्याहारों की गणना हम आपके सामने रखे हैं, बताए हैं। इसके आगे हम कल जो है प्रत्याहारों की संख्या आगे बताएंगे।